दोस्तों यहाँ पर बेइज्जती कर दी है। यहाँ पर जिम्बाब्वे प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल की पीएसएल में ड्राफ्ट हुए थे 2014 मतलब 2014 सॉरी 14 फरवरी 2026 में खरीदे गए थे। एक जिम्बाब्वे के प्लेयर यहाँ पाकिस्तानी लीग में बहुत खेलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग खरीदे गए थे। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस था। पाकिस्तान ने खरीदा, सोचा कि ये हमारी टीम में खेलेगा क्योंकि आईपीएल में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से मुकर जाते हैं। ठीक उसके एक महीने बाद मार्च में 12 मार्च को एक प्रेस नोट रिलीज होता है कि केकेआर ने ब्लेसिंग मुजरबानी को खरीद दिया। और पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम डेट में है, दोनों अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत बड़ा क्रेज़ हो रखा है, बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है, बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की। कोई नहीं जाना चाहता पाकिस्तान आईपीएल छोड़ के। अगर उनके पास आईपीएल का ऑप्शन होता है तो वो सीधी लीग से भी निकल जाते हैं बहाना मार के। और पाकिस्तान की साइड से खबर निकल के आ रही है कि ब्लेसिंग मुजरबानी ने यहाँ पर हमसे झूठ बोला। उनने बोला कि मैं पर्सनल रीज़न की वजह से अपना नाम विड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के रुपए और वहाँ के रुपए में ज़मीन आसमान का अंतर तो है ही, लेकिन एक्सपोजर का अंतर है। यहाँ की लीग, वहाँ की लीग, यहाँ क्रिकेटर धोनी, विराट कोहली समेत सभी डिविलियर तक यहाँ पर मेंटर में आ जाते हैं। कितने बार पीएसएल में गिने चुने, हाथ में गिने हुए क्रिकेटर आते हैं, वो भी रिटायर क्रिकेटर आते हैं। तो ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी थोड़ी चालाकी दिखाते हुए यहाँ पर पीएसएल से अपना नाम हटा के बोला कि पर्सनल रीज़न से मैं छोड़ना चाहता हूँ। और उसके 2 दिन बाद क्या होता है, केकेआर में उनकी एंट्री हो जाती है, कोलकाता ले लेती है। क्योंकि मुस्तफिजुर को बांग्लादेशी क्रिकेटर का इंडिया में आना बैन कर दिया, जो बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमें बांग्लादेश की कोई ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, लेकिन हमने लात मार के बाहर फेंका है उनको, और वही हमें करना चाहिए था, क्योंकि उनके जैसे क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है आईपीएल में। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, और वैसे वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ बड़ा नाम नहीं है बांग्लादेश। पाकिस्तान को हम पहले ही बैन कर चुके हैं, बांग्लादेश को भी बैन कर चुके हैं हम आईपीएल से। तो वो अच्छा डिसीजन था। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने जो किया वो भी बहुत गलत किया, क्योंकि ये धोखा है सरेआम। एज आ इंडियन फ़ैन, आईपीएल फ़ैन, ठीक लगता है कि ब्लेसिंग जैसे खिलाड़ी को अच्छे स्टेज में मौका मिला है, लेकिन अगर आप एक साइड एक लीग को यहाँ पर अपना नाम दे देते हैं तो वो भी भरोसा जताती है आप में। लेकिन आपने सरेआम पीठ में खंजर ही भोंका है, क्योंकि आपका नाम पीएसएल में था और आपके पास फिर ऑफ़र आया आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल में पैसा बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, अंदर से हो या बाहर से हो, स्टॉक में बहुत तगड़ा सीन रहता है। लेकिन जो मैटर ये था कि धोखा तो किया है यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने, क्योंकि नाम आपका एक महीने पहले रजिस्टर हो जाता है पीएसएल की लीग में। उनकी टीम मैनेजमेंट, कोच, यहाँ पर सब अपने अपना टीम सेलेक्ट करने लग जाते हैं, क्या हमारी प्लेइंग 11 होगी। लेकिन उसी के 2 दिन बाद आप कहते हो कि 2 दिन नहीं, 1 महीने बाद उसके कहते हो कि पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं खेल पाऊंगा आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद, कहते हो। और फिर बोलते हो कि आईपीएल में मेरा नाम आ चुका है, क्योंकि अब मैं आईपीएल खेल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल रीज़न सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और पीएसएल ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है, लाइफ टाइम बैन कर दिया है और ब्लेसिंग मुजरबानी को। लेकिन एक ये भी है कि आईपीएल जिसने खेला है उसका लगातार आईपीएल में नाम आते रहता है, और ब्लेसिंग बहुत तगड़े बॉलर है, हमने वर्ल्ड क्रिकेट में देख लिया, वर्ल्ड कप में देख लिया है। तो आज वो केकेआर में एज अ रिप्लेसमेंट छटे हैं यहाँ पर मुस्तफिजुर के बदले, लेकिन शायद वो परमानेंट हिस्सा होगा। और केकेआर में वो प्लेइंग 11 में भी खेलते दिखेंगे, तो एड्स आएंगे, स्पॉन्सर्ड मिलेंगे उनको, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोलैब आएंगे, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ेंगे। बढ़ने ही है अगर आईपीएल में आपकी एंट्री होती है तो इंस्टाग्राम फॉलोअर। अभी देखा था ना वो आरसीबी की जो वुमेन प्लेयर थे, 110 फॉलोअर से लेकर 2 मिलियन का सफ़र तय कर दिया उसने एक डब्ल्यूपीएल की लीग में। तो सबको पता है कि आईपीएल का एक्सपोजर खाली वो 2 महीने तक नहीं रहता है, वो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देता है। बीसीसीआई से जुड़ने में फ़ायदा मिलता है, और बीसीसीआई इजिकल टू आईसीसी तो कहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और हम सबको पता है कि जैसा अपना ही बंदा है वहाँ, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया, जैसा ने भेदभाव किसी भी टीम के लिए कभी नहीं किया। ये लोग बोलते थे कि चैंपियन ट्रॉफी एक जगह में बैठकर खेला है इंडिया ने, तो भाई तुम्हारे पास भी तो मौका था श्रीलंका में, तुम तो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए। हम विनर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के, अनडिफिटेड। तुम्हें तो नीदरलैंड ने पेल दिया था इतनी बुरी तरह। तो अब इल्ज़ाम लगाना भूल जाओ आप, लेकिन जैसी करनी वैसी बढ़नी हो चुकी है। ज़्यादा पाकिस्तान के दिमाग में चीज़ें चलती है वैसे ही उनके साथ हो चुका है यहाँ पर। लेकिन दया आ रही है थोड़ी पाकिस्तानियों को देख के, क्योंकि एक बार फिर से उनकी वजीहत हुई है। पहले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो क्रिकेट सीरीज़ चल रही है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश ने क्या किया, तुम्हारे आगा जी का गेम बजा दिया। वो थोड़ा क्रीज से बाहर के निकला। मुझे पता था, मुझे क्या पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को पता है कि फेयर प्ले के लिए बांग्लादेश नहीं बनी है, इसलिए हमने एंट्री भी नहीं होनी थी इंडिया में उसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। उनके बिना भी हमारे यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड आई बॉल्स आए हैं, और लोग बोलते थे इंडिया पाकिस्तान फाइनल में उससे ज़्यादा आई बॉल्स है। 80 करोड़ तो मैं ही देख रहा था, जियो हॉटस्टार में चल रहा था,
और एक सब्सक्रिप्शन से कितने फ़ोन चलते हैं, करोड़ों में चला है मैटर। तो बांग्लादेश की यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए थी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, लेकिन बांग्लादेश ने भी तो तुम्हें मुक्की मार के नीचे घसीट दिया और बता दिया तुम्हें कि नहीं भाई, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम फिर से दूसरे कंट्री के साइड चल जाएंगे। तुमने देखा ही होगा जब चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया बाहर ला रही थी चैम्पियन ट्रॉफी, अपने गेम्स और टीमों को भी यहाँ पर कब्जे में ला रही थी, तो बांग्लादेश ने तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया था। पाकिस्तान, डियर पाकिस्तान, तो तुमने वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया और उसके वर्ल्ड कप से हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद तुम गए बांग्लादेश खेलने के लिए। और बांग्लादेश ने क्या किया वहाँ भी, फेयर प्ले ना होते हुए, देखते हुए थोड़ा देखा, सलमान अली का आगा के से आगे खड़ा है, बॉल मार दी विकेट में और गेम बजा दिया तुम्हारा। पहले ओडीआई में तुम 114 रन में ऑल आउट किया, दूसरा ओडीआई में तुम जीते हो। अब कुछ यहाँ पर कमेंटेटर और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे कि फाइनल हो रहा है, फाइनल है, अब तीसरा भाई बायलैटरल गए तो फाइनल है, और उसमें भी तुम फाइनल तक पहुंचने क्यों दिया तुमने, 2-0 से निपटा देना था ना। पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कौन सी लेवल की टीम है सबको पता है, क्योंकि अब तो दोनों सिमिलर लेवल की टीम ही लगती है मुझे। लेकिन बात ये नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ तो अलग चीज़ है, लेकिन जो बेइज्जती यहाँ पर जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी ने कर दी है, वो छोपने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि वैसे ही लोग बोलते हैं पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर जाते हैं, न्यूजीलैंड के विलियमसन जा चुके हैं, वार्नर जा चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता आईपीएल में, वो भी कमेंटेटर बन जाते हैं आईपीएल में, वो भी नहीं बन पाते, फिर पीएसएल खेलने जाते हैं। तो उसके बाद तो अब ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे के प्लेयर ने आपकी वजीहत कर दी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की, और पीएसएल छोड़ के आईपीएल में सिलेक्शन ले लिया है, वो भी एक झूठ बोल के, आपके मुंह पे झूठ बोला है। और हम तो खुश है कि ब्लेसिंग को यहाँ पर अच्छा कंपोजर मिलेगा, लेकिन दुख हो रहा है यहाँ पर, दुख क्या, थोड़ी दया आ रही है कि पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है वर्ल्ड क्रिकेट में।